Hello students, my name is Harsh Kumar and welcome to my YouTube channel Harsh Education. In this video we are going to learn about the passport and visa. पासपोर्ट और वीज़ा क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं तथा वे किस व्यक्ति को इशू किए जाते हैं, किसके द्वारा इशू किए जाते हैं तथा उनका यूज क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम पासपोर्ट और वीज़ा को डिटेल में जानेंगे। पासपोर्ट और वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं यह भी जानेंगे। तो पासपोर्ट और वीज़ा ऐसे आइडेंटिटी होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को चाहिए विदेश में फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने के लिए। अगर वह व्यक्ति फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करना चाहता है तो उसके पास यह दोनों आइडेंटिटी होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। पासपोर्ट और वीज़ा दो ऐसी आइडेंटिटी हैं जो कि पासपोर्ट उस व्यक्ति की कंट्री द्वारा इशू किया जाता है तथा वीज़ा वह व्यक्ति जिस कंट्री में जाना चाहता है उस कंट्री द्वारा इशू किया जाता है। दोनों आइडेंटिटी मिलने के बाद वह व्यक्ति फॉरेन कंट्री में ट्रेवल कर सकता है। चलिए अब इनको डिटेल में जानते हैं एक एक कर। पासपोर्ट एक ऐसा आइडेंटिटी है जो कि उस व्यक्ति के कंट्री के द्वारा उसके लिए इशू किया जाता है। इस पासपोर्ट में पर्सनल डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स होती हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसको यह पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। वह व्यक्ति जिस भी कंट्री में रहता है वह उसकी सिटीजनशिप को दर्शाता है। पासपोर्ट अगर किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो यह पासपोर्ट उसकी सिटीजनशिप को दर्शाएगा फॉरेन कंट्री में। पासपोर्ट 3 तरह के होते हैं। रेगुलर इंडियन पासपोर्ट नेवी ब्लू जो कि बिजनेस पर्पस के लिए होता है। ऑफिशियल वाइट पासपोर्ट जो कि ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट जो कि इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। और डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट जो कि डिप्लोमेट्स तथा टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। रेगुलर इंडियन पासपोर्ट नेवी ब्लू कलर का होता है। ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट वाइट कलर का होता है और डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट मरून कलर का होता है। यह तीनों पासपोर्ट इंडिया या फिर किसी इंडियन सिटीजन के लिए इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यह पासपोर्ट मिलने के बाद वह व्यक्ति विदेश में यात्रा कर सकता है, लेकिन उसके लिए वीज़ा भी जरूरी है। वीज़ा एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि उस व्यक्ति के लिए वह जिस भी कंट्री या फिर फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है वह फॉरेन कंट्री उसके लिए वह वीज़ा प्रोवाइड कराएगी। तो यह वीज़ा उस व्यक्ति के लिए फॉरेन कंट्री द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वीज़ा एंड पासपोर्ट दो ऐसी आइडेंटिटी होती हैं जो कि दोनों आइडेंटिटी किसी व्यक्ति के पास होती हैं तो वो एलिजिबल होता है फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने के लिए। वीज़ा कई तरह के होते हैं, अलग अलग पर्पस से अलग अलग तरह के वीज़े दिए जाते हैं। यह वीज़ा एक परमिशन की तरह होता है जो कि फॉरेन कंट्री से उस व्यक्ति के लिए प्रदान किया जाता है। वीज़ा एक तरह का स्टाम्प या मोहर या फिर स्लिप या चिट होती है जो कि पासपोर्ट पर ही लगाई जाती है। पासपोर्ट उसकी कंट्री द्वारा इशू किया जाता है व्यक्ति के, और व्यक्ति को वीज़ा जिस कंट्री में जाना चाहता है उस कंट्री द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब व्यक्ति पर यह दोनों चीज़ अवेलेबल हो जाती हैं तो वो विदेश में फॉरेन ट्रेवल कर सकता है। पहला वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा होता है जिसके लिए पहले स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन या फिर अप्लाई करना होता है। यह वीज़ा उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो विदेश में या फिर फॉरेन में अपनी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं या वहाँ से अपनी कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जो कि किसी भी स्टूडेंट को कुछ समय के लिए विदेश में ट्रेवल करने या फिर रुकने के लिए दिया जाता है। यह वीज़ा एक नॉन परमानेंट वीज़ा होता है। इसके लिए पहले एप्लीकेशन पर अप्लाई करना होता है, फिर यह वीज़ा उस विदेश से या फिर फॉरेन कंट्री से उस पर्सन के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए अप्रूव्ड किया जाता है। जब वह वीज़ा फॉरेन कंट्री से जिसमें वह पढ़ने के पर्पस से जाता है, स्टडी के पर्पस से जाता है, अगर वह अप्रूव्ड हो जाता है तो वह व्यक्ति या फिर पर्सन या स्टूडेंट्स विदेश जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है और वह विदेश अपनी पढ़ाई के लिए जाने लगता है।
वह एलिजिबल हो जाता है विदेश में रहने के लिए केवल अपने कोर्स के दौरान। दूसरे तरह का वीज़ा होता है इमिग्रेशन वीज़ा। यह इमिग्रेशन वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो विदेश में हमेशा के लिए बसना चाहते हैं, जो कि विदेश में या फिर किसी फॉरेन कंट्री में उसकी सिटीजनशिप को लेते हैं तथा वहाँ हमेशा के लिए बसते हैं। यह एक परमानेंट वीज़ा होता है जो कि व्यक्ति को एक परमानेंट रहने के लिए अधिकार प्राप्त करता है। यह उस कंट्री द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसमें वह व्यक्ति जाना चाहता है तथा वहाँ की सिटीजनशिप लेके वहाँ पर रहना चाहता है। इसको इमिग्रेशन वीज़ा कहते हैं। इसको हम परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा भी कहते हैं, जिसमें हमारी बेसिक डिटेल्स एंड पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जिसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं और हमारे पास पासपोर्ट होता है तो हम विदेश में जाकर वहां पर रहने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पासपोर्ट उस देश की सिटीजनशिप को दर्शाता है तथा वीज़ा उस देश में रहने के लिए परमिशन को दर्शाता है और वह व्यक्ति विदेश आसानी से जा सकता है। तीसरा वीज़ा होता है वर्क वीज़ा, जो उन व्यक्तियों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है जो व्यक्ति फॉरेन कंट्री में किसी भी वर्क पर्पस से जाते हैं या फिर किसी काम के जरिए काम के लिए जाते हैं। उन व्यक्तियों के लिए यह वीज़ा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके लिए अप्लाई करना होता है, फिर यह अप्रूव्ड होता है। यह वीज़ा उस कंट्री द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है जिस कंट्री में वह व्यक्ति या पर्सन जाना चाहता है तथा वहां पर रहकर काम करना चाहता है। यह वीज़ा नॉट परमानेंट होता है और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उस व्यक्ति को परमिशन देता है कि वह फॉरेन कंट्री में रहे और अपना काम करे और फिर वापस आना होता है उसको, तो वह आसानी से जा सकता है फॉरेन। चौथे तरह का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा कहलाता है। यह वीज़ा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यक्ति टूरिस्ट के पर्पज से या फिर बिजनेस के पर्पज से विदेश में जाना चाहते हैं और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहां पर रहते हैं अपने बिजनेस के कार्य के पर्पज से तथा टूरिस्ट के पर्पज से, और वहां से फिर उन्हें वापस आना होता है। यह वीज़ा जो कि टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा होता है, यह नॉन परमानेंट वीज़ा होता है और यह एक कम समय के लिए व्यक्ति को विदेश में या फिर फॉरेन कंट्री में रुकने की परमिशन देता है। फिर जब उसकी टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाए वीज़ा की, तो उसको व्यक्ति को फिर वापस उस कंट्री को छोड़कर अपनी होम कंट्री आना होता है। तो आज हमने जाना कि इन दोनों आइडेंटिटी के जरिए हम विदेश में किस तरह से और कितनी आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। इन दोनों आइडेंटिटी के लिए हमें पहले अप्लाई करना होता है, फिर बाद में हमें यह अप्रूव्ड होते हैं हमारे लिए और फिर हम विदेश में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।